श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो देखो, मैं सुबह की पूजा अब यहाँ पे कर रही हूँ। तो देखो, सुबह के काम में देखो सब तैयारियाँ करनी पड़ती हैं पूरे विधि विधान से। पूजा सुबह की शाम को चलो इतना खैर नहीं होता, लेकिन सुबह की पूजा में तो टाइम लगता है। साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है और थोड़ा मतलब फूल फूल और सब साफ सफाई और खाने का भी देखना पड़ता है। तो बच्चों को भी स्कूल जाना होता है, तो इस तरीके से सुबह की पूजा में थोड़ा जल्दी भी होती है और टाइम भी लगता है। तो सुबह की पूजा थोड़ा और अच्छे से भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भोग भी लगाना होता है। तो इस तरीके से सुबह की पूजा, तो देखो सुबह के बच्चों को स्कूल भेजो, उसके बाद में फिर आप मंदिर जा रहे हैं, क्यों हमारे पास में ही खैर शिव जी का मंदिर है, शिवाला है। तो वहाँ पे पूजा वूजा करने खैर चले जाते हैं। रोज़ाना हमारा लोगों का रूटीन है कि शिवाला पे ज़रूर जाने, पास में ही है तो खैर अच्छा लगता है। गेट जैसे दरवाज़ा खोलो वैसे ही भगवान जी के मंदिर के शिखर के दर्शन होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। तो देखो उसके बाद में फिर हम बना रहे थे लौकी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने लौकी ले आए थे, ये तो मैंने धुल करके रख दी थी घी से उसके। मैंने कहा पहले पूजा कर लें, उसके बाद में फिर लौकी उबालने चढ़ा देंगे। तो देखो यहाँ पे देखो पूजा कर रहे थे, तो पहले साफ़ सफाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हम दोनों लोगों में से जो पहले नहा लेता है तो वो पहले पूजा कर देता है भगवान जी की। तो आज जैसे छुट्टी का जैसे दिन होता है तो हम पहले नहा लेते, वैसे जैसे तो बच्चे स्कूल जाना होता है तो हमको थोड़ा देर हो जाती है, क्योंकि उनको नहला धुला के रेडी करना और थोड़ा टिफ़िन वगैरह और सब तैयार करना बच्चों को होता है, तो हमें देर हो जाती नहाने में। तो सुबह की पूजा जैसे ये कर देते हैं, उसके बाद में जब स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा हम बाद में करते हैं। तो इस तरीके से मंदिर की पूजा सुबह की टाइम होती है। और जैसे छुट्टी होती है तो हम नहा के मंदिर की पूजा करके उसके बाद में किचन में लग जाते हैं। तो देखो छुट्टी का दिन था, तो अब पति लोग जो पूजा करते हैं इतना जैसे उनको इतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि ऑफिस का काम होता है, उसी 9 बजे तक ही सबको सब कुछ काम करके निपटाना है। तो उसमें ये लोग इतना विधि विधान से कर भी नहीं पाते हैं। तो देखो सारी मंदिर की साफ़ सफाई, मंदिर और सारी मूर्तियाँ पोंछ दी यहाँ पे, और साफ सुथरा सारे भगवान जी के सब वस्त्र भी बदल देंगे। तो इस तरीके से जब हम लोग पूजा करते हैं तो थोड़ा मंदिर जब क्लीन हो जाता है तो मतलब साफ़ शुद्ध अच्छा देखने में लगने लगता है। तो इस तरीके से भगवान जी के सारे वस्त्र भी यहाँ पर निकाल करके दूसरे वस्त्र बदल देंगे। ये लोग पूजा करते हैं 2-3 दिन बाद वैसे वस्त्र वही मतलब स्नान रोज़ाना कराते हैं और ठाकुर जी के जो वस्त्र होते हैं तो वो रोज़ाना तो धुले नहीं जाते हैं, जब गंदे हो तो आप धुल दो इस तरीके से, तो वही पहना देते हैं। जैसे हम ही लोग हैं सुबह नहीं कर पाए, सुबह से इन्होंने कर दिया, जब हम बाद में करते हैं तो वही पहना देते हैं। तो हम जब बाद में करते दोबारा फिर से हमें पहनाना होता है, तो टाइम नहीं मिलता, तो बस इस वजह से ये कर देते। वरना पूजा मुझे खुद भगवान में मंदिर में करना पसंद है, लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि तो भी इनको भी करना पड़ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखो सभी मूर्तियों को मैंने, हमारे पास एक नर्मदेश्वर हैं, तो नर्मदा नदी से आए थे, किसी ने हमको प्रसादी रूप में दिया था, तो उनकी यहाँ पे भी हम लोग पूजा करते हैं। घर में कहते हैं शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, अपनी अपनी खैर सोच होती है। तो हम नर्मदेश्वर शंकर जी की प्रतिमा होती है, तो उन्हीं की मैंने यहाँ पे पूजा देखो सब एक थाली में सबको विराजमान कर लिया था। शालिग्राम ठाकुर जी, राधा रानी, श्री जी को इसी में विराजमान करके सबको साथ में ही स्नान करवा करके साफ कपड़े में यहाँ पे देखो अच्छे से साफ कपड़े में पोंछते हुए फिर भगवान जी की सारे वस्त्र बदला देंगे। इस तरीके से पूजा श्री जी की और भगवान भोले बाबा की यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इस तरीके से। और हम क्या करते हैं, श्री जी की कृपा जो हम लोगों की सेवा खैर करवा लेती हैं। तो पूजा जब करो तो यही कहते हैं कि मन में विचार लो कि भगवान अपने चरणों के लायक मुझे बनाए रखना। तो इस तरीके से भाव जब बनाओ तो मन में जैसे आप विचार करते जाओगे उसी तरीके से आपके सोच उसी तरीके से बनती चली जाती है। तो जैसे आप सोचोगे, कहते हैं जैसा खाओ अन्न ऐसा वैसा ही होए मन। तो इस तरीके से पूजा करके देखो सारे वस्त्र भगवान जी को पहना दिए थे, जो साफ़ सुथरे वस्त्र निकाल करके पहना दिए, और जो दूसरे थे उनको साफ़ करके धुल के फैलाने के लिए डाल दिया था। तो इस तरीके से भगवान के मंदिर में पूजा सुबह सुबह हो जाती है, तो अच्छा लगता है देखने में। सारा दिन अच्छे से पॉजिटिव निकल जाता है भगवान का नाम लेके। और उसके बाद में फिर और देखो इस टाइम जैसे श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहे हैं, तो उसका भी हमें अच्छे से मतलब अच्छे से इन दिनों को भी मनाना चाहिए, क्योंकि जैसे पितृ होते हैं वो अपने बच्चों से पूर्वज लोग वो अपने दहली पे अपने बच्चों से मिलने इन 15 दिनों में ज़रूर आते हैं।
तो ऐसा कोई कार्य अपने हाथों से अपने घर में ना हो जो कि पितरों को देख के उन्हें दुख और उनको बड़ा कष्ट हो। जैसे लड़ाई झगड़ा कोई नया शुभ काम ना करे। तो जैसे आपके यहाँ गया अगर हो गई है तो हाँ, मतलब जिस दिन आपके यहाँ पुण्यतिथि पितरों की हो तो उस तिथि पे मतलब 11 आप ना डाल के भोग, मतलब 11 न डालें, लेकिन जैसे भोग बना करके उस तिथि को आप मतलब ब्राह्मण को भोज खिला करके, कन्या को भोज खिला करके, और जैसे कौवे को निकाल करके और गाय को कुत्ते को इस तरीके से 3 मतलब पूरा खाना बना करके पूरी सब्जी और कद्दू की सब्जी और चावल की खीर हमें ज़रूर बनानी चाहिए। इस तरीके श्राद्ध वाले दिन मतलब हमें उनका निकालना ही चाहिए उनकी खुराक। और वैसे भी आप रोज़ इन 15 दिनों में आपको रोज़ाना रात के में जब आप खाना बनाएं तो उनके पितरों के नाम से एक रोटी या और उसके साथ में जो सब्जी थोड़ा खाना निकाल करके और 1 गिलास पानी गिलास में भर के आपको रात में रख देना है। तो इस तरीके से जब पितर जैसे वो हमारे आते हैं तो उनको रात में सब मतलब उनके नाम से निकाल के रात में रख दिया जाता है। तो उसके बाद में आप जब आप सुबह उठें तो अगले दिन वो गाय को आप दे करके और जल जो है से होता है वो किसी गमले में आप डाल दें। तो इस तरीके से पितृपक्ष को मतलब ज़रूर मनाना ही चाहिए हम लोगों को। और जैसे किसी किसी के यहाँ जैसे आदमी लोग जो है से होते हैं पितरों को जल देते हैं, किसी किसी के घर जैसे औरतें भी देती हैं, तो ये तो अपने अपने घर की रिवाज होती है, तो उस तरीके से करना चाहिए हम लोगों को। और जैसे शाम को दीपक जलाना चाहिए मेन दहली दरवाजे पे, गेट पे। तो वैसे भी इस टाइम दीपक जैसे जलाए जा रहे हैं, जो माता 16 दिवसीय माता लक्ष्मी का व्रत चल रहा है, तो इस टाइम वैसे भी दीपक जलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से शाम को मेन गेट पे दीपक जलाना चाहिए पितरों के नाम का। तो इस तरीके से अपने पितरों से भी आशीर्वाद लेना चाहिए इन 15 दिनों में, क्योंकि पितृदोष जैसे होता है तो बहुत भयानक होता है। तो उसको भी हमें अच्छे से अपने सुख समृद्धि को के लिए और अपने पितरों का मान सम्मान के लिए इन दिनों को ज़रूर मनाना चाहिए, क्योंकि यही 15 दिन उनके लिए रखे गए हैं ये, तो उनको भी हमें मनाना चाहिए। तो जैसे किसी के घर में सास ससुर हैं वो करते हैं तो वो आप एक पास रहते हो तो भी आपको करना चाहिए। अगर दूरी भी है, अगर आप दूसरी जगह रहते हो, सास ससुर दूसरी जगह रहते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं अपने कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलता है। तो जैसे जो कर्म बुरा कर्म है तो उसका भी मिलेगा, अच्छा कर्म किया तो उसका भी फल मिलेगा। तो हर तरीके का अपने उन कर्मों का फल आपको ज़रूर ही मिलता है, तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए। सब अपने अपने निमित्त पूजा, देखो उसके पूर्वजों की पूजा अलग होती है, भगवान की पूजा का स्थान अलग, तो सबके नाम की पूजा मतलब ज़रूर ही करना चाहिए। और उसके बाद में देखो पूजा जब हो गई, भगवान की आरती पूजा हो गया, तो फिर उसके बाद में भूख भी लगाई थी बच्चों के, क्योंकि छुट्टी में थोड़ा टाइम लग जाता है खाने वाने में। और ये देखो यहाँ बच्चे भी नहा चुके। तो जैसे मंदिर पास में है तो इन लोगों को भी सुबह सुबह मंदिर जब नहाते हैं, जैसे स्कूल जाने जब जिस दिन होता है तब तो खैर नहीं जा पाते हैं, लेकिन बड़े जो हैं वो लोग चले जाते हैं, तो छुट्टी वाले दिन इनको भी सबको भेजते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को भी पूजा पाठ रुचि बनी रहती है, तो वो सब देख देख के सीखते भी हैं। ऐसे हम एक बार मंदिर गए तो वहाँ छोटे छोटे 2 बच्चे खड़े थे, लमसम 7-8 साल के, तो वो कह रहे हैं कहाँ पर है शिवलिंग, कहाँ पे है शंकर जी, और जबकि मंदिर में ही खड़े थे। लेकिन उन्हें क्या पता, जब किसी बताते हैं नहीं बच्चे बड़े लोग, तो देख देखे हंसी भी लगी, लेकिन बच्चे छोटे थे तो वो कुछ अच्छा हो के देखो क्या बता रहे बेचारे ये। तो बच्चे कह रहे थे बोले प्याज की पकौड़ी बनाओ, तो मैंने कहा प्याज की नहीं बनाएंगे क्योंकि भगवान का भोग लगाना है। तो उनको भी इस तरीके से बहला फुसला करके मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा आलू की पकौड़ी बना देंगे। तो इस तरीके से भगवान की देखो आलू की पकौड़ी और दूध यहाँ पे तुलसी पत्ती डाल करके ठाकुर जी का भोग लगाए दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे जैसे जिद कर लेते हैं कि हमें प्याज की ही चीज़ें खानी है और सब्ज़ी में खानी है, तो उनकी जिद को तो खैर हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान का भोग लगाने के लिए हमें थोड़ा पहले ज़रूर बना लेना चाहिए। उसके बाद में आप जो बनाओ उसमें आप जो भी कुछ डाल सकते हो। हमें पहले भगवान का भोग निकाल करके थोड़ा रख भगवान को लगा करके उसके बाद में आप बना सकते हो, क्योंकि आप अगर श्री जी और ठाकुर जी की आपने सेवा ली है तो उसको हमें निभाना चाहिए। क्योंकि नहीं तो आप बताओ मूर्ति से घर में रखो, उनकी सेवा ना करो तो उसका भी आप दोष लग। तो ठाकुर जी अगर आप रखे हो तो उनकी सेवा आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो मेरे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए आप लोग। राधे राधे आप सभी को।